और 12 नंबर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में इनका नाम आता है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। और आइए अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा की तरफ चल रहे हैं, और ठीक से मन बना करके ठीक से बैठ जाइए। और आइए, सबसे पहले भगवान सोमनाथ हैं। सोमनाथ भगवान कैसे प्रकट होते हैं ये सुन लें। कितने भी काम हो आपके पास, लाख कामों को एक तरफा कर देना, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा की कथा छोड़ के मन जाना। एक दिन में एक क्षण के लिए भी ना आप आ पाए हो कथा में, यदि द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा की यह कथा आपने सुन ली तो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का फल पुण्य समझ लो आपको प्राप्त हो गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ज्योतिषां चैव लिंगानां माहात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतं। ज्योतिषां चैव लिंगानां, ज्योतिर्लिंग का महात्म्य, उनकी उत्पत्ति, उत्पत्तिम च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम, पुराणों के अंतर्गत जैसे गाई गई है, सूर्य जी कहते हैं हम उसी प्रकार से आपको सुनाते हैं। षड्वंतो विप्रावक्ष्यामि तन्महात्म्यं जन्म तथा संक्षेपतो यथा बुद्धिम सद्गुरुश्रमया श्रुतम। सूत कहते हैं हमने अपने गुरुजनों से जैसा सुना है वैसा हम आपको सुना रहे हैं। कैसे? सोमनाथस्य तेषां वै प्रथमं परिकीर्तितः। पहले तो सुन लीजिए कि सोमनाथ भगवान की ये कथा सुनने से, इनका दर्शन करने से जीवन में कभी कुष्ठ रोग पैदा नहीं हो सकता। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कुष्ठ था, ये इसकी महिमा है। कैसे प्रकट हुए? बताया गया कि दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां जो कि चंद्रमा को ब्याह दी गई, जिनमें रोहिणी बहुत सुंदर थी। चंद्रमा का आकर्षण रोहिणी की तरफ हुआ। एक बार 26 बेटियां अपने पिता दक्ष के पास आईं। पिता ने पूछा बेटी कैसे हो? तो 26 की आंख में आंसू थे और कहा पिताजी आपको जामा तो बढ़िया नहीं मिला है। अपने पूरे मन की बात बताई। दक्ष ने बुलाया, उस समय चंद्रमा को समझाया। चंद्रमा उस समय मान गए और 26 अपनी पत्नियों को लेके वह घर पहुंचे। विमले चकुले त्वमहि समुत्पन्न कलानिधे आसतेषु च सर्वेषु न्यूना अधिकम कथन तव। दक्ष ने यह कहा था कि विमल कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम साधारण नहीं हो, महात्मा अत्रि की संतान हो, अत्रि के घर में तुम्हारा जन्म हुआ। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के यहाँ तुम जन्मे और ऐसे न्यून काम करते हुए ठीक नहीं है। उनकी समझ में बात आई और 26 देवियों को लेकर के गए। कुछ दिनों तक वो बड़े ठीक से रहे, लेकिन उसके बाद में वही स्थिति थी। सूचना पिता के पास आई। पिता ने पुनः समझाया, मानने को तैयार चंद्रमा नहीं हुए। तो उसी समय दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी सुंदरता का इतना बड़ा अभिमान है, हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम्हारी पूरी देह पर कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाए। तो पूरे शरीर के ऊपर कुष्ठता पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। चंद्रमा रो पड़ी, विधाता ब्रह्मा के चरणों में जाकर के गिर पड़े। लिखा है श्रीताम चंद्रियत पूर्वम प्रार्थिता बहुधा मया नमांतम त्वया स्मात् तस्मात्म च क्षय भवः। तो क्षय रोग से ग्रसित हो जाए। रो पड़े चंद्रमा। विधाता ब्रह्मा को वंदन प्रणाम किया। विधाता ने कहा हे चंद्रेश, हे चंद्रदेव, हमने बहुत बार तुम्हें बोला, तुम अपनी हरकतों से तुमने शांति नहीं ली, परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा के चरण पकड़ लिए। तब कहा प्रवास के शुभिक क्षेत्रे विजित चंद्र सदैवतः शिव माराधते तत्र मृत्युंजय विधानतः। प्रवास क्षेत्र में जाइए और भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। इस रोग में महामृत्युंजय मंत्र का जप बड़ा प्रभावी है। चंद्रमा गए। चंद्रेण च तपस्तब्बम षड्मासम च निरंतरम। 6 महीने तक इन्होंने तप किया। मृत्युंजयन मंत्रेण पूजितो वृषध्वजः। और इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। 10 कोटि मितम मंत्र समावृत शशिम च तप
ध्यात्वा मृत्युंजयम मंत्रम तस्तव निश्चला मानसः। बहुत इन्होंने जब किया, बगल में एक कुंड था, उसमें रोज स्नान करते हैं। और जब इनको लंबा सा समय हो गया और भगवान महादेव प्रकट नहीं हुए, आज चंद्रमा उस कुंड में आत्महत्या करने को तैयार हो गए। उसी समय उस कुंड में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और भगवान शंकर कहते हैं, चंद्रदेव मरिए मत, वरदान मांगो हमसे। वरम ब्रडीश भद्रम ते मनसायत समीपशतम प्रसन्नो हम ससिन स्वम दास्य वर्णमुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। चंद्रमा ने कहा, मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, बोलिए। कहा, आपके पास में मुझे स्थान प्राप्त हो, ये मुझे मांगे दे दें और मेरा ये रोग दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा, इस कुंड में स्नान करो। चंद्रमा ने सामने उस कुंड में स्नान किया, बाहर निकल करके आए तो अपने आप में स्वस्थ थे। आज भी लोग 6 महीना जाकर के वास करते हैं प्रवास क्षेत्र में, जिनको यह रोग हुआ है, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए 6 महीना यानी 180 दिन वह इस कुंड में स्नान करते हैं। बहुत से लोगों को आरोग्यता मिली है। ये ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है, कभी खाने पीने के रिजेक्शन। लोग तो क्या कहते हैं कि पूर्व का ऐसा पाप कुछ किया है। अरे लोगों को अपमानित मत कीजिए ऐसा बोल करके, ये किसी के भी जीवन में हो सकता है। ऐसे किसी को अपमानित ना करना, भूल करके भी मत करना। इस रोग का होने का एक कारण यह भी है, यदि नमक के साथ में दूध ले लिया है तो यह रोग हो जाएगा, पपीते के साथ दूध ले लिया है तो यह रोग हो जाएगा। इसलिए खाने पीने में बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। मूली के साथ में दूध ले लिया है तो यह रोग हो जाएगा। ऐसा कहकर अपमानित ना करना किसी को कि तुमने पूर्व में ऐसे कोई खोटे काम किए, ऐसा वैसा किया है, उसकी वजह से ऐसा हो गया है। कुछ खाने पीने की त्रुटि से और कभी दवाइयां रिजेक्शन कर जाती हैं, तब भी यह रोग पनप जाता है। और इस कुंड को भगवान महादेव का वरदान मिला है। कहा, जो इस कुंड में स्नान करेंगे और मेरे महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे, उनको आरोग्यता मिलेगी। उसका नियम है, धरती पर सोना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, सूर्य उदय से पहले स्नान करना पड़ता है। 180 दिन धुले हुए कपड़े रहकर पहन करके ये आराधना साधना की जाती है। यदि इस नियम के साथ में कोई इतने मेहनत परिश्रम के साथ में यदि इस अनुष्ठान को पूरा कर दे तो निश्चित रूप से उसको आरोग्यता मिल जाती है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका अनुभव हमने 2-4 लोगों को भेजा है और वो लोग हमेशा के लिए ठीक हो गए भगवान की कृपा से। ये इतना बड़ा प्रभावशाली ये स्थान है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महामृत्युंजय देव भगवान की जय। चंद्रमा ठीक हो गए। यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवे नमः तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर। भगवान आपकी कृपा से यह मेरा रोग समाप्त हो गया है। भगवान जगत कल्याण के लिए आप जाइए मत, इसी स्थान पर बैठ जाइए। भोलेनाथ ने कहा, हमारा नाम क्या होगा? क सोमेश्वरस्य नामनासी विख्यातो भुवनत्रये। भगवान आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे लिए, चंद्रमा का एक नाम है सोम, तो जो सोम का नाथ है, जो मेरा नाथ है, मेरा प्रभु है, भगवान आपका नाम सोमनाथ होगा। 6 कुष्ठाद रोगाणाम नाशकम पूजनादिभा। देखो इस पर लिखा है 6 कुष्ठाद रोगाणाम, 6 कुष्ठ रोगों का नाश होगा जो इस दरबार में आके वंदन करेंगे, पूजन करेंगे और इस कुंड में स्नान करेंगे। देखो लिखा है, ते सर्वेच क्षयम तत्र स्नाति नरोय सर्वई पापी प्रमुच्यते यान्ति षण्मासम स्नान मात्रतः। 6 महीने इस कुंड में यदि किसी ने स्नान कर लिया है, सर्वहि रोगा निवृते, रोगा सर्वे छादशा या साध्याय भवन्ते वे। और भी जो भी असाध्य रोग हैं, यह नहीं, और भी असाध्य रोग, पैरालाइसिस, गठिया, असाध्य, कमर का अस्त्र हो जाना,
बैठे बनना नहीं, खड़े बनना नहीं, ये सब रोग, ये असाध्य रोग जितने रोग हैं, ये सब भगवान सोमनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएं। इति सर्व समाख्याता सोमेश समुद्भवा एवं सोमेश्वरम लिंगम समुत्पन्नम मुनीश्वरः। इस प्रकार से भगवान सोमनाथ की प्राकृतता हुई है। सर्वान कामम आपनोति सर्व पापी प्रमुच्यते। भगवान सोमनाथ का वंदन और पूजन करने से, उनकी आराधना करने से सर्व पापी प्रमुच्यते, सर्व पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले सोमनाथ भगवान की जय हो। बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत आई है, थोड़ी बहुत आ रही है तो जो गर्दन हला। अच्छा, धन्यवाद।